हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 2010 से लेके 2023 के जितने भी सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं उन सवालों को हम करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करवाए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम के सवाल। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता देना, वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये सीरीज चलती रहेगी, सीपीओ की भी हमें जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो सीपीओ का भी अलग से वीडियो बन जाएगा जो उसकी सीरीज चल रही है। बाकी ये सीरीज है वो रेगुलर चलने वाली है। तो बस अपना कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, बस वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास में पाइप एंड सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ ही सवाल पूछे गए हैं, 20 से 25 सवाल होंगे कुछ इस तरीके से। तो वो सभी सवाल हम बिल्कुल डिटेल से करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए तो ये रामबाण है। इन क्वेश्चंस को आपको करके जाना है, ये मस्ट डू है। इनको अगर आपने कर लिया तो बहुत से ऐसे टाइप मिलेंगे, ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाले हैं। कई क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल रिपीट होते हैं, जैसे 2013 में कोई क्वेश्चन पूछा गया वहीं सेम सवाल 2022 में मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप देख लो कौन सी अप्रोच बेस्ट है, तो बेस्ट अप्रोच यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। उस बेस्ट अप्रोच से फिर आपको अलग से आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। इसकी प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको पहले ही अपलोड करवा दी है सभी टॉपिक्स की। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको जो अप्रोच एग्जाम में लगाते हैं बस वही अप्रोच यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेस्ट अप्रोच यहाँ पे सीख लो और फिर उनकी प्रैक्टिस है वो अलग से आप सीट से कर सकते हो, जो डाउनलोड करके आप अपने आप कर लो एक बार। तो इन क्वेश्चन को आपको जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम्स की, तो आप प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप करना ही करना है आपको। अगर आपने उन क्वेश्चन को कर लिया तो आपको एक आइडिया लग जाता है रफली कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से बन सकते हैं, तो वो भी एक अच्छे से आइडिया लग जाता है। तो उन पे आप अगर अलग अलग से आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो फिर वो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होगी। ठीक है, बाकी यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं, देखो इसको कंप्लीट यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखो आपको ये बोला है दोनों लैंग्वेज में हम लेके चलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोला है कि दो पाइप है जो किसी खाली टैंक को अलग अलग क्रम से 24 मिनट में और 40 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप भरने वाले हैं। तीसरा पाइप है वो प्रति मिनट 30 गैलन पानी निकाल सकता है, यानी 1 मिनट में इतना पानी निकाल सकता है, यानी इसकी एफिशिएंसी दे दी तीसरे पाइप की। तो जो क्या है, खाली करने वाला पाइप है। यदि तीनों पाइप खुले रह जाए तो खाली टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो ये तीसरी चीज दे दी। अब बोला है कि इसकी टैंक की धारिता यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। देखो पहली चीज आपसे क्या बोला है, आपको बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह चलना है। एक ही अप्रोच इसमें यूज करते हैं, टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड लेते हैं टोटल एफिशिएंसी मान के, तो वो सबसे बेस्ट है इन दोनों टॉपिक्स के लिए। आपको अलग से कुछ दूसरा तरीका नहीं लगाना, ट्रिक के चक्कर में मत फंसना। बाकी आपको बस ये मेन तरीका है, एक ही तरीका है, ये तरीका आप लगाओगे यहाँ पे आपको ना तो कुछ ज्यादा टाइम लगेगा और शॉर्ट टाइम में आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो बस ये अप्रोच ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना कि कौन क्या बता रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है ट्रिक, कुछ क्वेश्चन में नहीं होती। तो एक बेसिक अप्रोच जो रेगुलर यानी हमेशा काम करती है, बस वो अप्रोच आपको आनी चाहिए। ट्रिक वगैरह है वो बनती रहेगी और यहाँ पे चलती रहेगी, तो उन पे आपको बस रफली ऊपर से ध्यान रखना होता है। ट्रिक्स वगैरह का याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आए तो आपको जो बैकअप है जो कि आपको मेन तरीका है वो आना चाहिए। ठीक है, तो बस उन पे ध्यान रखना है। तो देखो पहला आपसे बोला है कि ए है वो इसे 24 मिनट में ही भर सकता है, पहला चीज ये बोला है। दूसरा आपसे बोला है कि दूसरा पाइप है ये इसे 40 मिनट में भर सकता है। क्लियर है। तीसरी बात आपसे बोला है कि अगर तीनों पाइप को खोला जाए, ए प्लस बी और तीसरा है खाली करने वाला। ठीक है, तो सी है तो माइनस सी लिख देता हूँ, इसको जो खाली करने वाले को डिनोट के माइनस लगा देता हूँ। तो जब तीनों पाइप खुले रहते हैं तो ये इसको 1 घंटे में यानी मैं इसे बोल सकता हूँ 60 मिनट में। तीनों को मैंने 6 मिनट में कर दिया। अब यहाँ से टोटल कैपेसिटी मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तो एलसीएम मानेंगे इन तीनों का 24, 40 और 60। तो यहाँ से इनकी टोटल एफिशिएंसी इनका एलसीएम होता है 24, 40 और 60 का 120। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास यूनिट में, ये यूनिट में है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट में है तो 24 से डिवाइड करोगे तो ये 5 यूनिट आ गई इसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 3 और यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी आ गई 2। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो 1 मिनट में इतने पानी
इतने यूनिट का पानी यहाँ से भर रहा है। ये बी है 1 मिनट में 3 लीटर, या कुछ भी बोल ले, जो गैलन में है तो गैलन में मान लेंगे, ठीक है। ये तो यूनिट में चल रहा है तो यूनिट में हो गया भाई, 1 मिनट में इतने यूनिट। यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी है, ये इतना हो गया। तो देखो ए प्लस बी है, ये 5 लीटर भर रहा है, ये 3 यूनिट का भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए यहाँ से 8 यूनिट का। लेकिन यहाँ से तो 2 आना चाहिए ना, तो ये खाली करने वाली की एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ से, तो ये होनी चाहिए यहाँ से 6, माइनस का 6 होगी, तभी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 बनेगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। क्लियर है यहाँ से। आपको गिवन क्या है, आपसे ये बोला है कि देखो तीसरा पाइप सी है ना, वो 30 गैलन पर मिनट, तो ये 6 क्या है, ये 6 आपके पास 1 मिनट में इतने यूनिट, यानी इस 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 30 गैलन पर मिनट, यानी गैलन हो गई यहाँ से, ये हो गई आपके पास 30 गैलन पर मिनट, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। तो देखो कितने गुना है, ये 5 गुना है ना, यानी जो हमने माना है उसका भी क्या हो जाएगी कैपेसिटी, अगर निकालनी है तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। और ये यूनिट में है, यहाँ से एग्जैक्ट आपको 30 दे रखा है, तो इस यूनिट की वैल्यू 30 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ से 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 600। तो ये होगी 600 गैलन, ये यूनिट में चल रहा था, अभी आपके पास गैलन में आ गया, तो 600 गैलन इसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी। क्लियर है यहाँ से। बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में, जैसे एक प्रॉपर क्लास चलती है उस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आया है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो इनको आपको देखो जो भी जितने भी टाइप है ना, ये बहुत ही अच्छे टाइप है, तो अगर प्री में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो इन टाइप से ही बनेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। बाकी बेसिक तरीके होते हैं, बेसिक ए का दे दिया, बी का दे दिया, ए प्लस बी का पूछ लिया, तो वो तो बेसिक सवाल होते हैं, बच्चे बच्चे को आते हैं। बाकी इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, डेफिनेटली यहीं से पूछे जाएंगे, यही टाइप बनेंगे, इसके बाहर कोई भी टाइप नहीं बनता है। जो मेन मेन टाइप है ये 10 साल भी, 2010 से लेके अभी तक के जितने भी टाइप बने ना, इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे, और इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं बनता है। एक टंकी में 3 नल है, ए बी और सी। ए और बी इसे 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जैसे जैसे बोला है वैसे चलो। देखो ए है वो 3 घंटे में भर सकता है, बी है वो इसे 4 घंटे में भर सकता है, सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, सी है वो खाली करने वाला पाइप है, तो ये 1 घंटे में इसे खाली कर देता है, तो मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ, सी को ये खाली करने वाला है। यदि नल को उसी दिन क्रमशः शाम को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, भाई तीनों है, जैसे ए है वो 3 बजे स्टार्ट करता है, बी को फिर 4 बजे और सी को 5 बजे खोलता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वही काम आपका टोटल वर्क मानोगे, यानी टोटल कैपेसिटी मान लो आप, इनका एलसीएम ये होगी 12 लीटर, मैं 12 यूनिट मान लेता हूँ यहाँ से। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 4 यूनिट, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 12। क्लियर यहाँ से, ये एफिशिएंसी हो गई। अब देखो इसने क्या बोला है, अब देखो इस तरीके से बना दो भाई, 3 बजे, 3 बजे क्या होगा, ए खोलेगा तो ए आएगा, तो ए ने अपना कितना कितना यूनिट भर देगा वो, तो ए आएगा 3 बजे, तो अपना 4 यूनिट भर देगा यहाँ से। फिर बी आएगा, तो ए प्लस बी बन जाएगा यहाँ से, भाई ए तो था ही पहले, फिर ए प्लस बी बन गया, तो ए प्लस बी है वो 1 घंटे फिर चलेंगे यहाँ से, 3 से लेके ये 4 हो गए, और 4 से लेके 5 बजे तक 1 घंटे में कितने यूनिट भर देंगे, 7 यूनिट का भर देंगे। और क्लियर है। अब फिर 5 बजे बाद में सी और आ जाता है, तो ए प्लस बी माइनस सी ये होगा। तो देखो ए प्लस बी माइनस सी करेंगे, 4 3 7, 7 - 12 करोगे तो यानी 5, तो ये 5 लीटर यानी 5 यूनिट माइनस निकाल रहे हैं, यानी माइनस का है ना, तो माइनस का मतलब वो खाली कर रहा है। तो बोला है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो भरी कितनी है यहाँ से, तो ये भरी है देखो 7 और 4 11, यानी 11 यूनिट आपके पास भर चुकी हैं, 11 यूनिट भर चुकी हैं। अब 5 बजे के बाद में खाली होगी, तो देखो 1 यूनिट यानी 1 घंटे में ये क्या होगा यहाँ से, 1 घंटे में ये 5 लीटर खाली कर रहा है। तो आपको देखो यहाँ से भरी हुई कितनी है, ये 11 लीटर भरी है, इस 11 लीटर को भर खाली करने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो इसको लगेगा देखो 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं यहाँ से। भाई देखो यहाँ से 1 घंटे में वो 5 लीटर निकाल रहा है, 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है, इस तरीके से समझ लो आप। तो यहाँ से 2 घंटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 लीटर हो गया, 2 घंटे में 10 लीटर हो गया। या फिर आप तो डायरेक्ट ही कर दो ना, यहाँ से उस तरीके से कर लो भाई, 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है, तो 1 लीटर को निकालने में इतना टाइम लगेगा, 11 यूनिट को निकालने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। इसको होवर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दो आप, तो यहाँ से 5 से करेंगे तो 12, यानी 132 मिनट लगेंगे। 132 मिनट को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 2 घंटे 6 दूनी 12 और 12 मिनट, तो इतना टाइम लगेगा आपके पास इस 5 बजे के बाद में।
तो 5 बजे के बाद में 2 घंटे और 12 मिनट और लगेंगे, यानी 7 बजकर 12 मिनट पे क्या हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। यही आपसे पूछा है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो इस टाइप के सवाल और भी आएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा आगे। एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। तो देखो एक पाइप ए है, वो किसी टंकी है उसको 12 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, वो इसे 15 मिनट में भर सकता है। और परंतु 6 मिनट में तीसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है। तो तीसरा क्या है, खाली करने वाला पाइप है जो कंप्लीट को 6 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में पहले दो पाइप को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। सबसे पहले ए प्लस बी है, ये दोनों हैं, वो 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं। फिर बाद में तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाता है। तो टंकी को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी मानोगे, सॉरी टोटल वर्क मानोगे। तो यहाँ से हो गया 12 15 चौक 60, मान लो इसका टोटल एलसीएम। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई -10। क्लियर है? तो देखो ए प्लस बी है वो 5 घंटे के लिए चालू किए जाते हैं, तो 5 और 4 9, तो 9 पंजे 45 यूनिट भर गया क्या यहाँ से? तो इस तरीके से बोल दो ये 45 लीटर भर गया है। ठीक है। इस भरे हुए को क्या करेगा, यहाँ से ये खाली करेगा। तो ए प्लस बी माइनस सी क्या कर रहा है, 5 4 9, और यहाँ से -1, तो -1 यानी 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो 45 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 1 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो 45 लीटर को खाली करने में 45 मिनट लगेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। समान कैपेसिटी वाले 9 नल हैं और 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नल की आवश्यकता होगी? तो बस कुछ ही नहीं करना है, यहाँ से 9 नल है 20 मिनट में भर सकते हैं, तो 9 × 20 इतनी कैपेसिटी हो गई। इसको अगर खाली करना है 15 मिनट में, अगर इसको भरना है तो यहाँ से इतने नल की आवश्यकता होगी। बस सोल्व कर दो, यहाँ से 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ से कितना आ गया 12। तो 12 नल की आवश्यकता होगी। ये तो इजी सवाल है। एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है, तो पहला पाइप है इसे 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, वो इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खाली खोले दिए जाए तो यहाँ से कितने टाइम में? ये तो इजी सवाल, देखो ए का दे दिया, बी का दे दिया और पूछा आपसे ए प्लस बी का है। तो वो ट्रिक होती है यहाँ से x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, यानी जो दे रखा ना यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 16 × 4 और इनका डिफरेंस कर दो। इनका डिफरेंस क्या होगा यहाँ से 12। तो ये इतना टाइम लगेगा, 4 × 3 = 12, 16/3 हो गया, यानी 5 से ही 1/3 ओवर। क्लियर है यहाँ से? जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा ना भाई, ए का दे दिया और फिर बी का दे दिया, ये एक्स डेज में ये वाई डेज में, तो ए प्लस बी का पूछा जाए तो आप क्या करते हो, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक खाली करने वाला है तो नीचे माइनस में आ जाएगा, बाकी सेम ही ट्रिक है। ठीक है, तो ये तो इजी है यहाँ से। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे, देखो दो पाइप है, ए है वो इसे 3 घंटे में, दूसरा पाइप बी है वो इसे 3 घंटे और 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब 3 + 3/4 बोल सकते हैं भाई, इसको होर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 45 मिनट यानी 60 से डिवाइड करते होंगे ना, 15 × 45 और 15 × 4 = 60, यानी 3/4 हो गया। तो 4 × 3 = 12, 12 और 3 15/4 घंटे, तो 15/4 ओवर इतना टाइम लेता है। और एक तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीसरा तीसरा सी है वो इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो देखो यहाँ से टोटल कैपेसिटी मानोगे आप, तो यहाँ से इनका एलसीएम मान लो 15, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 15, यानी ये खाली कर रहा है। ठीक है, इतने मिनट खाली कर रहा है। तो देखो यहाँ से बोला क्या है कि टंकी आधी भरी हुई है, यानी टोटल 15 लीटर था। यहाँ से टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, 15 लीटर है टोटल टंकी, उसकी आधी भरी हुई है यानी 15/2 ही तो भरी हुई है। तो इतने लीटर पानी की टंकी भरी हुई है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर तीनों पाइप एक साथ चालू कर दे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो जब तीनों होंगे ए प्लस बी माइनस सी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? देखो ये 5 लीटर भर रहा है, ये 4 लीटर भर रहा है, तो दोनों मिलकर 9 लीटर भरेंगे, लेकिन ये 15 यूनिट खाली कर रहा है। तो 9 - 15 करोगे यानी 6 लीटर, तो 6 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है। यहाँ से मिनट में बोल तो मिनट में हो जाएगा, घंटे में बोल दो घंटे में, तो होवर में चल रहा है, तो 1 घंटे में ये 6 लीटर खाली कर रहा है। 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है, तो इतने लीटर आपके पास पानी है, तो इसको 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो इतना टाइम लगेगा उसको यहाँ से इसको खाली करने में। तो ये आपके पास टाइम होगा। इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो मिनट में निकाल लें, तो यहाँ से मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको। ठीक है,
या फिर इसको सोल्व कर दो यहाँ से, तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 5/4 हो गया आपके पास, यानी कितना आ गया 1 घंटा और 1/4 यानी 15 चौक 60, तो 1 घंटा और 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे होना चाहिए 1 आवर और 15 मिनट, तो जो आंसर होगा ना वो 1 घंटा और 15 मिनट होगा, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना टाइम लगेगा उस टंकी को खाली करने में। एक पाइप ए है वो एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक पाइप ए है वो इसे 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है वो इसे 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद में पाइप बी ए को बंद कर दिया जाए, देखो इस तरीके से भाई दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और फिर 2 घंटे तक इसको चलाया जाता है, इसके बाद में ए को बंद कर दिया जाता है, तो बचा कौन सा, बी बचा। तो बी बचा, शेष टैंक को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बस कुछ ही नहीं, यहाँ से टोटल वर्क मानोगे तो यहाँ से मान लो 8 दिया 24, तो ये हो गया 6 चौका 24 और 8 दिया 24, 4 और 3 7 यूनिट की, दोनों देखो ए प्लस बी है ना, तो 7 यूनिट की एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना काम कर देंगे वो, कितना पानी भर देंगे वो, तो यहाँ से 14 यूनिट का, तो यहाँ से 14 यूनिट का पानी तो भर दिया उन्होंने, तो बचा कितना यहाँ से 10 लीटर। तो इस 10 लीटर को भरने में उनको कितना टाइम लगेगा बी को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 10/3 ओवर, 10/3 ओवर का मतलब 3 सही 1/3 ओवर। एक पानी का नल है वो किसी टब को पी घंटे में भर सकता है, देखो एक है वो पी घंटे में भर सकता है, नीचे लगा सिंक है उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा क्यू खाली कर सकता है। नल और सिंक दोनों खोले जाए, तो इस तरीके से हो गया भाई, ए है वो इतने घंटे में भर सकता है, बी है वो इससे इतने घंटे में खाली कर सकता है, अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर खोले दिए जाए तो दोनों मिलकर इसे 8 घंटे में भर दिए जाते हैं। तो इसका क्या होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर ए दे दिया जाए बी दे दिया जाए तो ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होता है कि उनको मल्टीप्लाई कर दो और उनका डिफरेंस कर दो, ज्यादा में से कम, ज्यादा कौन सा है यहाँ से क्यू है, तो क्यू माइनस आर, यहाँ से सॉरी क्यू माइनस पी, तो ये हो गया। और ये किसके इक्वल है, ये आर के तो इक्वल है, ये आर के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं उधर ले जाऊं और क्यू माइनस पी को इधर ले आऊं, क्यू माइनस पी को इधर ले आया और पी क्यू से डिवाइड किया मैंने इसको, तो ये हो गया 1/r। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/r हो गया। ये तो आपको वैसे फॉर्मूला याद ही रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए ना, ये एग्जैक्ट आपको इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ये प्री में भी पूछा गया सवाल है वापस से, पहले मेंस में आया था, फिर मेंस में आने के बाद में ये प्री में भी आया था, शायद 2020 के आसपास आया था, या 2020 हो या 2021 हो, उसके प्री में पूछा गया सवाल था ये। ठीक है, तो इसको तो आपको एग्जैक्ट ये इक्वेशन जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर सकते हो, बाकी ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, इसी को कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। ए बी और सी है एक टंकी को 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं, देखो ए है वो 30 घंटे में भर सकता है, बी है वो इसे 40 घंटे में, और सी है इसे 60 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप हैं ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप टोटल ही मान लो यहाँ से, ये क्या हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 चौक 12 इसकी एफिशिएंसी हो गई, ये इसकी 3 एफिशिएंसी हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो अब देखो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि सबसे पहले 7 बजे, तो 7 बजे ए को स्टार्ट किया है, तो ए है 7 बजे 1 घंटे में 7 से लेके 8 बजे तक, ये 8 बजे तक कितना पानी भर देंगे, यहाँ से 7 से 8 तक 4 की एफिशिएंसी 1 घंटे में इतना पानी भर रहा है, तो इतने लीटर पानी भर दिया इसने। फिर 8 से लेके 10 बजे तक, तो 8 से लेके 10 बजे तक कौन आया यहाँ से, बी भी जुड़ गया यहाँ से, तो ए प्लस बी बन गया यहाँ से, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 4 और 3 7 लीटर, कितने घंटे 2 लीटर, तो 2 घंटे, तो 14 लीटर पानी भर देंगे यहाँ से। टोटल कितना था 120, 120 में से 14 और 4 18 तो भर दिया यहाँ से इन दोनों ने। ठीक है, 10 बजे तक, तो बचा कितना यहाँ से 102 यूनिट का, यानी 102 लीटर पानी बच गया। ये कौन भरेगा, ये भरेगा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो भर रहा, ए प्लस बी प्लस सी है, वो तीनों 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 4 और 3 7 दोनों, 1 घंटे में तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी है, वो तीनों मिलकर 9 लीटर पानी भर रहे हैं। बचा कितना आपके पास 102 लीटर, 102 लीटर को 9 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा उनको, यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ से 11 9 99 यानी 9 घंटे, 11 9 99 और 3 बचेगा, यानी 1/3, 1/3 का मतलब 20 मिनट। ठीक है, तो 9 घंटे और 20 मिनट और लगेंगे यहाँ से इनको, ये तो लगने वाला है यहाँ से, इतना टाइम लगेगा इनको। तो 10 बजे के बाद में आप देख लो यहाँ से भाई, 10 बजे के बाद में 9 घंटे और 20 मिनट और लगेंगे, यानी 19 बजकर 20 मिनट, 19 का मतलब कितना हो गया 12 और 7 19, यानी 7 बजकर 20 मिनट, तो 7 बजकर
20 मिनट में ये क्या भर जाएगी, टंकी पूरी कंप्लीट भर जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये आपसे पूछा है कि टंकी है वो कब भर जाएगी, तो 7:20 पे ये भर जाएगी शाम को। क्लियर है यहाँ से, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, टंकी ए और बी है वो बढ़ने वाले पाइप हैं, जबकि सी है वो खाली करने वाला आउटलेट पाइप है। ए और बी है टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए है वो इससे 72 होवर में, सॉरी मिनट में, और बी है वो 90 मिनट में भर सकता है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए प्लस बी, तीसरा तो क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो इसे 2 घंटे में, 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 120 मिनट बोल दो तीनों को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 120 मिनट हो गया। फिर आपसे बोला है कि पाइप ए और बी है, ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, तो ए और बी को ये 12 मिनट के लिए खोला जाता है आपके पास। फिर उसके बाद में इनको दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोला जाता है। तो बताओ कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ से टोटल मान लो, यहाँ से टोटल कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो इसकी एफिशिएंसी मानने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से देखो 120 है ना, तो यहाँ से 90 से भी डिवाइड होना चाहिए, 72 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो भारतीय 36, 360 मान लो मैं यहाँ से, 9 दूनी 18 और 36 दूआ 72, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी होगी 3। अब ये 3 पॉसिबल क्या कब है, देखो ए की 5 है, बी की 4 है, 5 और 4 ये तो 9 बन रहा है, तो इसी की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए फिर, 3 बनना नहीं, यहाँ से माइनस का कितना होगा, यहाँ से ये होगा -6, ये -6 होगा, तभी यहाँ पे क्या होगा 3, यानी सी की एफिशिएंसी क्या है 6 लीटर, यानी वो 6 लीटर 1 मिनट में निकाल रहा है। तो देखो ए प्लस बी है, 12 मिनट में कितना पानी भर देंगे इसमें, तो 5 और 4 9, तो 12 × 9 है, इतना लीटर वो पानी भर देंगे। इस भरे हुए पानी को सी खाली कर रहा है, जिसकी एफिशिएंसी क्या है 6 है, तो इस एफिशिएंसी से इतना टाइम लगेगा सी को खाली करने में। तो सोल्व कर दो यहाँ से, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो इसको लगेंगे 18 मिनट इसको खाली करने में। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है, तो बहुत ईजी है, बस आपको ये तरीके लगाने आने चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है उसी चीज को उस तरीके से अप्लाई कर दो मैथ में, वहीं अपना आंसर हो जाएगा, फिर अपने आप आंसर आएगा। पाइप ए और बी है एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखो ए है वो इसे 16 घंटे में, दो स्टेप तो इसमें कॉमन रहती है, पहली चीज तो जो दे रखा है वो, और दूसरी कैपेसिटी मानने की, जो एल से मान के हम करते हैं, बाकी के आगे के प्रोसेस है जो बोला है उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। पाइप सी है उस पूरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है, सी है वो इसे x घंटे में खाली कर सकता है, यानी आउटलेट पाइप है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे, ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू किया जाता है, तो देखो सभी पाइपों को एक साथ 10:30 बजे चालू किया जाता है यहाँ से, तो यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी है ये चालू किए जाते हैं यहाँ से। फिर लेकिन सी को, अब सी को क्या करता है, 2:30 पे यानी 2:30 बजे, 2:30 बजे सी को उठा दिया जाता है यहाँ से, सी को तो बंद कर दिया गया, बचा कौन, ए प्लस बी, यही बचा। उसी दिन रात 8:30 बजे, तो 8:30 बजे ये टंकी भर जाती है। क्लियर है, अब बोला है अक्स का मान निकालो यहाँ से। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक बार दोबारा से पढ़ लो आप। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है भाई, ए है वो 16 घंटे में भर सकता है, बी है 24 घंटे में भर सकता है, सी खाली करने वाला पाइप है। 10:30 बजे तीनों मिलकर खुलते हैं, तीनों खोले जाते हैं, ए बी और सी, जिसमें खोलने वाला पाइप है दोनों भरने वाले पाइप है वो खोले जाते हैं। फिर 2:30 बजे सी को बंद कर दिया जाता है, बचा हुआ कौन है, ए और बी है वो बचे हैं, तो ये दोनों मिलकर 8:30 बजे पूरा पाइप को, सॉरी पूरी टैंक को भर देते हैं। ये आपसे बोला है, अब पूछा है कि अक्स का मान बताओ, देखो अक्स का मान क्या होगा। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से इन दोनों को मान के क्या कर लो, इनकी टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, ठीक है, जो भी आएगी वो यूनिट में हम निकाल लेंगे, सी की एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो अपने पास यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा। भाई पहले यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल ले, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, तो एक्स का मान भी आ जाएगा। तो मैं इसका इन दोनों से मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी टोटल कैपेसिटी मान लेता हूँ। मैं टोटल कैपेसिटी यहाँ से क्या मान लूँ, 24 दूना 48 मान लूँ क्या, तो यहाँ से 16 × 3 = 48, तो इसकी 3 हो गई, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, ये मिनट में चल, सॉरी होवर में चल रहे हैं, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब आपको ये देखो यहाँ से क्या बोल रखा है, 10:30 से लेकर 2:30 तक, यानी कितना हो गया यहाँ से 14, यानी 4 घंटे, तो यहाँ तो इनको लग रहे हैं 4 घंटे। फिर 2:30 बजे से लेके 8:30 तक, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको यहाँ पे लग रहा है इसको 6 घंटे। क्लियर है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो
इस 4 घंटे के अंदर ए प्लस बी काम कर रहा है और फिर सी काम कर रहा है, ए प्लस बी काम कर रहा है और फिर 6 घंटे में ए प्लस बी काम कर रहा है। यानी इस 10:30 से लेके 8:30 बजे तक ए प्लस बी तो रेगुलर काम कर रहा है क्या भाई, शुरू से लेके एंड तक ए प्लस बी ने तो पूरा काम किया है। वो तो दोनों मिलकर शुरू से लेके काम स्टार्ट किया था और एंड तक करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही देख ले कि उन्होंने कितना काम कर दिया शुरू से लेके एंड तक, दोनों ने कितना काम कर लिया। यानी बाकी का बचा हुआ जो काम होगा वो किसने किया होगा, फिर सी ने किया होगा। ठीक है, जो निकालने का काम हो उसी ने किया होगा। तो यहाँ पे देख लो 6 और 4 10 घंटे, यानी 10 घंटे काम किए हैं ए प्लस बी ने रेगुलर। तो 10 घंटे काम किए हैं तो 10 घंटे में ए प्लस बी ने कितना काम कर दिया, देखो 3 और 2 5, तो 5 यूनिट से वो भर रहे हैं, 5 लीटर पर होर में भर रहे हैं। तो 10 घंटे में कितना भर दिया उन्होंने, 50 लीटर। तो उन्होंने 50 लीटर पानी भर दिया। अब पानी तो कितना था यहाँ से, 48 लीटर तो था। पानी कितना था यहाँ से, 48 लीटर ही था। अब भर दिया उन्होंने 50 लीटर, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। यानी निकालने वाला पाइप भी तो उसमें ऐड था ना भाई। 48 लीटर ही उस टंकी की कैपेसिटी थी, लेकिन उन्होंने दोनों ने 50 लीटर पानी भर दिया। तो ये 50 लीटर पानी भर दिया, तो जो एक्स्ट्रा पानी गया ना वो कहाँ गया, सी ने निकाल दिया वो बाहर। तो बाकी का बचा हुआ कितना निकाला उसने, 2 लीटर निकाल दिया बाहर। सी ने क्या किया, यहाँ से 2 लीटर पानी निकाल दिया। पूरा काम देख रहे हैं हम, ठीक है, इस 10 घंटे में। तो 10 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल दिया। तो यहाँ से देखो सी ने कितना काम किया था, सी ने तो यहाँ से लेके 10:30 से लेके 2:30 बजे तक, यानी 4 घंटे तो काम किया ए प्लस बी के साथ में। तो इस 4 घंटे में उन्होंने, इस 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाला है। 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकाला है। तो मुझे बताओ यहाँ से 1 घंटे में कितना निकाला, वो इसकी एफिशिएंसी होगी क्या। तो 1 घंटे में उसने कितना पानी निकाला, ½ लीटर। 1 घंटे में उन्होंने ½ लीटर निकाला। तो ये 1 घंटे में निकाला हुआ इसकी एफिशिएंसी तो है, ये आधी हो गई यहाँ से। ये आधी कब होगी, जब यहाँ से 48 जो इसकी टोटल कैपेसिटी थी उसको तो डिवाइड करते हैं अपन अक्स से, उसको अक्स से डिवाइड करते हैं तब आधा आएगा। यानी अक्स की वैल्यू क्या है, जब आधा है, यानी यहाँ से 98 हो गया क्या अक्स की वैल्यू। जब हम 48 को 98 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा फिर। ठीक है, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 98 आवर्स। इतना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट खाली करने में एक टंकी को। तो ये एक्स का मान होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया है, बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको समझाया है। ए और बी है, किसी टंकी को क्रमशः देखो 43.2 में और 108 मिनट में भर सकते हैं। ए है वो इससे 43.2 मिनट में, और बी है वो इससे 108 मिनट में भर सकता है। पाइप सी है, इसे 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली करता है। तो देखो सी है, ये खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। जब भी आपको पर मिनट दे दे, पर होवर दे दे, तो वो इसकी एफिशिएंसी होती है। तो 1 मिनट में 3 लीटर निकाल रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है आपको, गिवन ओरिजिनल। ठीक है, ये यूनिट में नहीं है, ओरिजिनल है आपके पास। जब तीनों पाइप को खोला जाता है, अभी आपके पास यही सेम टाइप आया था आपके पास, गैलन में आया था वो पहला ही पहला सवाल आपका आज की क्लास का। तो ये ए प्लस बी है, वो तीनों आपका बोला है कि तीनों पाइप जब खोले जाते हैं तो 54 मिनट में भरा जाता है। तो सी तो खाली करने वाला था, तो ये 54 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, ये भर देता है। तो टंकी की क्षमता बताना, सेम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वही है। यहाँ से टोटल आप मानोगे तो टोटल मान लो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 108। और अगर इसको 43 से डिवाइड करना, देखो कितने होना, 43 से डिवाइड करेंगे 1/4 है, 2 होगा। तो मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास। 43 से जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/4, 4×5 20, यानी इसकी एफिशिएंसी हो गई 5। 108 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 54 से डिवाइड करोगे, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4। क्लियर है यहाँ से। ए प्लस बी दोनों का सम कितना है, 7 है यहाँ से सम, 5 और 2 7। तो यानी 4 कब बनेगा यहाँ से, जब ये 3 होगा। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी, तभी यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो सी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई है। और इस यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, गिवन आपको ये दे रखी है कि ये 3 लीटर पर लीटर। ये देखो 3 यूनिट की वैल्यू आपको 3 लीटर पर मिनट दे दिया ना। तो यूनिट में और दोनों सेम ही है, एक गुना है। तो ये भी क्या होगा, कैपेसिटी जो होगी ना वो भी एक गुना ही होगी, यानी सेम ही होगी यहाँ से। तो कितना हो गया, 216 लीटर। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 216 लीटर। सेम फर्स्ट वाला टाइप का सवाल था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वही सेम टाइप है। पाइप ए और बी है, किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, और बी है वो इससे 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। देखो सी द्वारा इसे x मिनट में खाली किया जाता है, ये हो गया।
जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ए प्लस बी प्लस सी है, सॉरी माइनस सी है, ये इसे 10 मिनट में भर देता है। ये हो गया। तो अक्स का मान क्या होगा, यहां से इनकी टोटल कैपेसिटी मानोगे, कितना मान ले अपन, 30 मान लेते हैं, सॉरी 60 मानना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 6। छह कब पॉसिबल होगा, देखो 5 और 4 9 है, इसका मान 9 है, तो 6 कब पॉसिबल होगा, जब सी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यानी इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो इसकी अक्स का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अक्स का मान क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 20। तो 20 ओवर इसका मान, सॉरी 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। एक बाल्टी है वो 4/13 भाग को 4/13 पार्ट को 6 मिनट में भरती है। देखो 4/13 पार्ट को, इतने पार्ट को वो 6 मिनट में भरती है। पूछा क्या है कि बची हुई बाल्टी को, रिमेनिंग बकेट को है, वो कितने टाइम में भरेगा। तो देखो 4/3 है, बाकी का बचा हुआ कितना, 13 में से 4 को घटा दें अपन, यानी 9/13 भाग बचेगा। तो इसका पार्ट निकाल दे, देखो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। तो यहां से मैंने इसको 4 को हटा दिया और 4 को इससे डिवाइड कर दिया। अब 9/13 पार्ट का है तो निकालना है, मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया। तो 9/13 पार्ट को इतने टाइम लगेगा उसको, तो बस यही तो सोल्व करेंगे। यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, 9×3 = 27, 27 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, नहीं 13.5 मिनट लगेंगे इसको, 13.5 मिनट लगेंगे। डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। दो पाइप ए और बी हैं, वो एक टंकी को क्रमशः से 12.5 घंटे में और 25, तो देखो ए है वो इससे 12.5 घंटे में, और बी है वो इसे 25 घंटे में भर सकता है। पाइप को एक साथ खोला गया और पाया गया कि बीच में तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। एक पाइप ए है, वो इसे 12.5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है, वो इसे 25 घंटे में भर सकता है। पाइप को जब दोनों को एक साथ खोला जाता है तो यह पाया गया कि तल में रिसाव, अब एक तीसरा पाइप और हो गया यहाँ से, और जब रिसाव और हो गया ना, या तीसरा आउटलेट हो गया, वो तीसरा सी और आपके पास, तो वो खाली करने वाला है। तो तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। अब किससे लगा, जो पहले जो टाइम लग रहा था ना दोनों को भरने में, उससे 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। अब पहले वाला तो दे ही नहीं रखा हमें भाई, दोनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेंगे, तो वो तो दे ही नहीं रखा हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो एक अलग क्वेश्चन बन गया इसी क्वेश्चन में। अब वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा यहाँ से। भाई दोनों पाइप ए और बी हैं, दोनों पाइप का निकाल सकते हो कि दोनों पाइप मिलकर अगर उस काम को करे तो कितने टाइम में भर देंगे वो उस टंकी को भरे, तो यहाँ से तो आप अलग से निकालोगे इन दोनों का, ये टोटल एफिशिएंसी मानोगे यहाँ से, सॉरी टोटल वर्क मानोगे 25, इसकी कैपेसिटी इतनी है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। तो और यहाँ से ए प्लस बी का निकालना हो तो क्या कर दोगे आप, 25 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी। क्लियर है यहाँ से, तो इतने घंटे लगने थे उसे। ये हो गया, ये अपना काम हो गया, अब इसको मिटा दो, अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया, एक चीज आपने खुद से निकाल ली भाई, ए प्लस बी को शुरू में कितना टाइम लग रहा था, 25/3 ओवर लग रहा था। अब कितना टाइम लग रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, सी तो खाली करने वाला है तो माइनस को बोले, तो यहाँ से 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो इसमें जोड़ो आप। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई, 1 + 2/3 हो गया क्या यहाँ से, तो 5/3 हो गया। और में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 होगा, तो 1 + 2/3 5/3 हो गया। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो आप, यानी ए प्लस बी प्लस सी को टोटल इतना टाइम लगेगा। तो यहां से आप सोल्व करोगे, 25×5 = 30, 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको लग रहा है 10 घंटे। ये हो गया अपना। तो ये चीज हो गई। अब यहां से देखो नया क्वेश्चन बन गया, ए का इतना है, ये बी है इतने लीटर भर सकता है, ए प्लस बी माइनस सी है, तीनों मिलकर उसे 10 घंटे में भर सकते हैं। तो अब से नया निकालो यहाँ से। अब आपसे देखो क्या पूछा है कि इसका 70% को भरने में उसको कितना टाइम, सॉरी खाली करने को, अकेले रिसाव को यानी सी को अकेले इसको खाली करने में 70% खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल यहाँ से कैपेसिटी मानो, अब नहीं यहाँ से, तो इसका एलसीएम मानोगे आप, तो यहाँ से मान लेता हूँ 50। तो यहां से होगी इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5। ये 5 कब होगी, देखो 4 और 2 6 है, इसकी तो 6 है, तो इसकी कितनी होगी फिर, तो यहाँ पे 1 होगी माइनस की, तभी यहाँ से 5 बनेगा। यानी सी की एफिशिएंसी क्या है, 1 लीटर पर ओवर, 1 घंटे में वो 1 लीटर खाली कर रहा है। आपके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है, 50 है, तो इस 50 कैपेसिटी का 70% यानी 0.7 निकाल दो यहाँ से, इतना परसेंट है एक की एफिशिएंसी से, तो एक की एफिशिएंसी इतना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 35 ओवर।
तो इतना टाइम लगेगा इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें 3 सवाल बन गए। पहला तो यहाँ से खुद को निकालना पड़ा हमें, ए और बी ने कितना टाइम लिया, वो पहले वाला इनिशियल वाला वो हमने निकाल दिया। फिर दोबारा से देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का हो गया, फिर हमने ये निकाला, और फिर सी का निकालना पड़ रहा है, सी की एफिशिएंसी निकाली और सी की निकाला कि सी कितना टाइम लेगा उसको खाली करने में। तो इस तरीके से 3 सवाल बन गए ये, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। एक नल है, वो एक टंकी को 5.5 घंटे में, देखो ए है वो इसे 5.5 घंटे में, तुम इस तरीके से लिख दो 11/2 घंटे में इसे भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में, रिसाव है यानी ए माइनस बी है, एक खाली करने वाला है, दोनों मिलकर 8 × 4 = 32 यानी 33/4 घंटे में इसको खाली, इतना समय लगता है भरने में। कितने समय में रिसाव है टैंक का 30% खाली कर देंगे। टोटल वर्क तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी मानोगे तो ऊपर वाले का मान लेते हैं 33 और 11 का एलसीएम, ये हो गया 33। इसको एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे यहाँ से तो ये हो गया 6, और इसकी एफिशिएंसी हो गई यहाँ से 4, ठीक है। वैसे तो आप 33, ठीक है, हाँ ये होगा, ये कुछ गलत हो रहा है क्या ऐसे, 5 दूनी 10, 11/2 है, 8 × 4 = 32, 33/4 है, तो ये हो गया 4। तो 11 से डिवाइड करोगे 6 हो गया, और 33 से डिवाइड करोगे 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 33 का आप निकालोगे 30%, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी है, इसका बोला है 30%। तो 33 का 30% बोल दो यानी 0.3 बोल दो, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 30 / 100 यानी 0.3 हो गया। इतने का केवल और केवल रिसाव, तो रिसाव क्या होगा यहाँ से देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो बी की कितनी होगी, जब 4 बनाना है यहाँ से तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी होगी -2, तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ से -2 एफिशिएंसी यानी 2 की एफिशिएंसी से इसको खाली करना है तो इतना टाइम लगेगा। तो ये हो गया सी का टाइम। पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ से 0 हो गया, और आंसर कितना आ गया यहाँ से 99 / 20 आवर। इतना टाइम लगेगा सी को खाली करने में। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2 पाइप ए और बी हैं, एक टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए है ये 12 मिनट में भर सकता है, और बी है इसे 24 मिनट में भर सकता है। वहीं पाइप सी है पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है, ये 32 मिनट में इसे खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपको टाइम एंड वर्क में भी देखने को मिलता है, और यही सेम सवाल आपको पाइप एंड सिस्टम में मिलता है, ठीक है। तो इस जो टाइप है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो इस पे तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो इनमें देखो कुछ ही नहीं करना है, यहाँ से सीधा तरीका है। यहाँ से सबसे पहले तो पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम इसका टोटल कैपेसिटी मानोगे आप, इनका एलसीएम मान लो, तो कितना माने यहाँ से 8 × 4 = 32 तो है, 24 से डिवाइड करना है, 8 या 24 यानी 3 और चाहिए आपको, 12 तो हो ही जाएगा यहाँ से, 4 या 12, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 8, 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हो गई 4, और उसी से 32 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। क्लियर है। अब देखो लाइन पढ़ना आपको, आपको ये बोला है कि पाइप सी को टंकी भरने के 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए ना कि किसी काम को पूरा होने से पहले किसी को बंद कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं अपन, ठीक है। तो रोक के रखने पर उसका इफेक्ट देख लेते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, फिर टोटल हो जाएगा आपके पास, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका। कैसे, देखो टोटल कैपेसिटी कितनी थी, यानी उसमें कितना लीटर पानी था टंकी में, 8 × 4 = 32, 32 × 3 करोगे तो 32 × 3 यानी 96 हो गया, ठीक है, यानी उसमें 96 लीटर पानी था, ये हो गया। अब टंकी देखो उसमें क्या चेंज किया शुरू से लेके, जब शुरू में ए बी और सी तीनों काम कर रहे थे, ठीक है, जब लास्ट के 2 मिनट बचे ना, 2 मिनट में क्या हुआ, सी को हटा दिया गया, ठीक है, सी को बंद कर दिया गया। अगर सी को बंद नहीं किया गया होता, अगर सी को बंद नहीं किया गया होता तो कितना पानी और निकाल लेता यहाँ से। तो अगर यहाँ से सी को बंद नहीं किया गया होता तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 लीटर, यानी वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 2 मिनट में कितना पानी निकाल लेता वो, तो 6 लीटर पानी निकाल लेता वो, इतना पानी तो निकालता। अब वो पहले ही हटा दिया यानी 6 लीटर पानी नहीं निकाल पाया, तो हम क्या करेंगे, सी को बोलेंगे तुम रुक यार यहाँ पे, ठीक है, तो रुक यहाँ से, तो तू रुकेगा, तो वो रुकेगा जब, तो कितने लीटर पानी निकालेगा, वो 6 लीटर पानी निकालता ना, और तो यहाँ से जो 96 लीटर टोटल वर्क था ना टोटल, तो उसमें 6 लीटर पानी निकाल देता वो एक्स्ट्रा टोटल काम में से, ठीक है, अगर उसको रोक के रखते हैं हम तो।
ये टोटल यहाँ से कितना काम बच जाता हमारे पास 90। तो अब ये 90 बचा ना, तो इस तरीके से हो गया कि टोटल काम 90 था और तीनों ने मिलकर काम किया, तो कितना टाइम लगा उसको, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 4 12, 12 में से 3 घटा दोगे 9। तो यहाँ से 9 की एफिशिएंसी से 90 यूनिट का काम करवाना है, 90 लीटर पानी को भरना है 9 की कैपेसिटी से, तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा उसको, 10 मिनट। यहाँ से मिनट में है तो मिनट में आ जाएगा। ये होगा इसका तरीका। यही सेम सवाल हम टाइम एंड वर्क में करते हैं, तो रोक के रखते हैं, उसमें रोक के रखते हैं तो वो काम करता है, तब यहाँ पे हम जोड़ते हैं। यहाँ पे वो खाली कर रहा है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अगर इसी की जगह ये बोल देता है कि बी है 2 मिनट पहले छोड़ के चला जाता है, तब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कि बी है वो भरने वाला पाइप है, तो वो 4 लीटर है, वो 2 मिनट में 8 लीटर भरता और, तो 8 लीटर और भरता है, यानी इसमें 8 जोड़ते हैं अपन, 96 में 8 जोड़ के फिर डिवाइड करते हैं 9 से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन गया है, यहाँ पे खाली करने वाला गया है इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भरने वाला होता तो प्लस कर देते, वो सेम टाइप हो जाता टाइम एंड वर्क वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप को आपको ध्यान में रखना है। टाइम एंड वर्क को अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क को देख लीजिए, ताकि इस टाइप के सवाल आपके क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखना, यहाँ से ये सवाल बनेगा। ए बी और सी है, किसी टंकी को 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं, तो देखो ए है तो सेम टाइप हो गया, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ उसको। बी है वो 30 और सी है वो 60 घंटे में। टोटल यहाँ से मानोगे इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी होगी, सॉरी टोटल कैपेसिटी होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 2, इसकी एफिशिएंसी होगी 1। अब बोला है ए बी और सी है एक दिन में सुबह 7 बजे 8 बजे और 9 बजे, इस तरीके से बोल दिया। तो देखो 7 बजे, 7 बजे से लेके 8 बजे तक कौन काम करेगा, ए काम करेगा, इसने 3 यूनिट का 3 लीटर पानी भर दिया। 8 से 9 तक कौन काम करेगा, बी भी जुड़ गया तो ए प्लस बी काम करेंगे, इन्होंने कितना भर दिया, 5 लीटर का पानी भर दिया। अब 9 बजे बाद में कौन भरेगा, यहाँ से 9 बजे के बाद में 3 2 5 और 1 6 लीटर पानी भरेंगे ए बी और सी। ए बी और सी हैं, प्रत्येक घंटे वो 6 लीटर का पानी भरते जाएंगे। कितना पानी भरवाना हमें, 60 लीटर का, जिसमें से देखो 5 और 3 8 लीटर तो पानी भर दिया, बचा कितना यहाँ से 52 लीटर। तो ये 52 लीटर पानी कौन भरेगा, ए प्लस बी प्लस सी तो भरेंगे। तो इस 52 लीटर पानी को भरने में वो 1 घंटे में कितना टाइम ले रहे हैं, सॉरी 1 घंटे में वो 6 लीटर भर रहे हैं, तो 52 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा उनको, तो 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 6 8 48, 4 बचा यानी 2/3, 6 7 42, 6 8 48, 2/3, यानी इसको मैं होल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 8 घंटे। और यहाँ से 2/3 का मतलब कितना हो गया, 40 मिनट हो गया क्या, यहाँ से सीधा सीधा, यानी 8 घंटे 40 मिनट और लगेंगे, किसके बाद में 9 बजे बाद में, भाई 9 बजे बाद में इतना टाइम और लगेगा इसको भरने में, तो 9 के बाद में वो 8 और जोड़ दो, तो 8 और 9 जोड़ोगे तो 17, यानी 12 और 5 कितना हो गया 17, यानी 5 बज के 40 मिनट तक वो भर देंगे पूरी तरह। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो सेम टाइप था, अभी पहले आ चुका है। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये अच्छा सवाल है, इस पे भी कभी कभी पूछ ले जाता है, रेयरली पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है इस टाइप से। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसका व्यास है 3 नलों का, यानी उसका डायमीटर दे रखा है। उनके माध्यम से प्रवाहित जल या उनसे जो फ्लो होता है पानी, उसका आपको दे रखा है अनुपात, जल का जो अनुपात होगा ना उनके डायमीटर के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो मैं इस तरीके से बोल दूं, इसका डायमीटर तो 2 3 4 है, यानी जो प्रवाहित पानी होगा, यानी उसकी कैपेसिटी होगी पानी से, एक पाइप से कितना पानी निकलेगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इनका स्क्वायर, तो 4:9:16, यानी 1 मिनट बोल दो या कुछ भी बोल दो, जो भी आपके लेना है, तो 1 मिनट में वो 4 लीटर, 1 मिनट में वो 9 लीटर और 1 मिनट में 16 लीटर, इस तरीके से वो पानी प्रवाहित कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब आपसे बोल दिया कि सबसे बड़ा नल है, तो सबसे बड़ा नल कौन सा है, ये 16 वाला है, ये ज्यादा पानी निकाल रहा है, तो ये नल है, वो इसे 81 मिनट में भर सकता है। तो देखो 1 मिनट में 16 लीटर फ्लो कर रहा है, तो 81 मिनट में कितना पानी कर देगा वो फ्लो, तो यानी 81 × 16, यही तो आपके पास टोटल पानी हो गया एक तरीके से, ये टोटल पानी हो गया, इतना पानी फ्लो हो गया। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टोटल कैपेसिटी आपके पास आ गई टंकी की। इसको अगर भरना है तो यहाँ से इनकी कैपेसिटी से जोड़ दो, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 16 9 25 और 4 29, तो 29 की एफिशिएंसी से इतना टाइम लगेगा इनको। तो सोल्व कर दो यहाँ से, तो कितना बनेगा 16 और 1 16 में 16 7 112, 16 × 128 और 129 से डिवाइडेड बाई 29 से डिवाइड करोगे यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से ये बनेगा देखो 3 4 बार चला गया 100, 3 चौक 12, 120, यानी 4 9 4 13 बच गया, 136 बन गया। तो यहाँ से फिर से 3 चौक 12 या 4 बार चला गया 20 बच गया, यहाँ से 20/29 हो गया, तो 44 सही 20/29 मिनट लग जाएगा इसको भरने में। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपसे पूछा गया है कि एक टैंक से 2 इनलेट हैं ए और बी,
ठीक है, जुड़े हुए हैं। हिंदी मीडियम वाले देखो इंग्लिश का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनलेट का मतलब जो पानी भरता है, आउटलेट का मतलब जो खाली करता है। तो ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी हैं वो टैंक को 32 घंटे और 28 घंटे, तो ए है वो इससे 32 घंटे में, और बी है वो इसे 28 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को शुरू करते हुए बारी बारी से, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है अभी जो 2022 से लेकर 23 में जितने भी पेपर हुए ना, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही फेमस सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। कोई कोई शिफ्ट में तो दो दो सवाल पूछे गए हैं अल्टरनेट टेस्ट पे। ठीक है, तो ये पाइप एंड सिस्टम में पूछा जा सकता है, टाइम एंड वर्क में तो पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपका 2024 में पेपर होगा ना, उसमें ये सवाल आने वाला है इस तरीके से। अल्टरनेट डेज का आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो ए है वो 32 ओवर में है, बी है वो 28 ओवर में। ए और बी है बढ़ते हुए, तो सबसे पहले तो देखो वही चीज करनी है अपना, टोटल कैपेसिटी निकालोगे यहाँ से, तो 8 चौक 32 या 28 करना है, यानी 4 7 28। तो इसकी एफिशिएंसी तो कितनी हो गई, 8 चौक 32 तो है, यानी 7 हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई 8। ठीक है, अब ए शुरू करता है तो पहले 1 घंटे में ए भरेगा, तो ए कितना भर देगा 7। दूसरे घंटे में फिर कौन आएगा, बी आएगा, ये 8 घंटे भर देगा। तो मैं इस तरीके से बोल दूं कि 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे ये दोनों मिलकर, 15 यूनिट का भर देंगे, यानी 15 लीटर बोल देता हूँ मैं तो। ठीक है, ये टोटल कितना मान लिया मैंने, यहाँ से जोड़ दो, 8 7 56, 56 चौके कर दोगे यहाँ से, तो 56 चौका कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा कि यहाँ से। ठीक है, 56 चौका 24, सॉरी 224 होगा। 224 लीटर है टोटल, हमने मान लिया कि 224 लीटर है टंकी में पानी, और उसको भरना है। तो 2 घंटे में 15 लीटर भर रहे हैं, 224 लीटर को भरवाना है, अप्रोक्सीमेट में आपको बताना है। तो देखो अप्रोक्सीमेट में चलना है कि 15 लीटर 2 घंटे में, तो 224 लीटर के पास चलना है, तो 15 का स्क्वायर 225 ही होता है, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। यानी 30 घंटे में 225 लीटर भरेंगे। ठीक है, तो 30 लीटर से थोड़ा सा कम टाइम लेंगे, यानी आंसर जो आएगा ना वो 30 के करीब ही आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको ये 20 सवाल है ना अच्छी तरीके से समझ में आया। मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाए हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे प्रॉपर हम क्लास में समझाते हैं उस तरीके से। बाकी फिर भी अगर किसी चीज की आपको कमी लग रही है, किसी चीज का अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है, कि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो 2024 के लिए प्रिपरेशन, तो इन नोट्स को आप परचेज कर लो। बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इन नोट्स को परचेज कर लिया, इसमें आपको देखो सारे कंसेप्ट मिलेंगे। कंसेप्ट के साथ में उसी का, जैसे कंसेप्ट हो गया, उसी से रिलेटेड आपके ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। जो जो टाइप बन सकते हैं ना, वो सारे टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये होंगे। साथ में इसमें जितनी मल्टीपल अप्रोच है, जैसे एक बेसिक अप्रोच होती है, तो वे बेसिक अप्रोच भी इसमें होंगी। इसमें शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट अप्रोच होती हैं वो होगी यहाँ से। इसमें कोई रेशियो मेथड हो गया, कोई अलग से मेथड हो गया, जिसका मल्टीपल अप्रोच होते हैं कोई क्वेश्चन का करने के, वो सारे अप्रोच भी इसमें आपको इंक्लूड रहेंगे। तो अगर मैथ के लिए लेना चाहते हो तो अर्थमेटिक का ये बेस्ट है, यहाँ से परचेज कर सकते हो, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करना और यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार इनको ले लेना आप, इसमें रीजनिंग में भी वही सेम कंटेंट है यहाँ से। इंग्लिश में आपको यहाँ से गोल्डन रूल मिलेंगे, जो 200 प्लस गोल्डन रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एरर फाइंड करने के लिए, कोई भी चीज के लिए बस ये पढ़ लो। आपको जितने भी रिवीजन करने होंगे ना, वो सारे ग्रामर का रिवीजन इस पीडीएफ से हो जाएगा आपका। मैथ्स की रिवीजन मैंने आपको एग्जाम्स के पहले 2 दिन पहले पूरी मैथ को रिवाइज करने के लिए बनाया है, तो ये भी आपको इसी में मिल जाएगी, इसी पैकेज में। ऑल कैलकुलेशन ट्रिक्स, जितनी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, डिवीजन हो गया, इनकी जितनी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की, वो ट्रिक आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है, बाकी कंप्यूटर नोट्स हैं, ये आपको टाइप नोट मिलेंगे, तो ये आप ले सकते हो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ से 499 में। बाकी मैं एडवांस मैथ पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ कोर्स पे बनाने में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बिल्कुल अरेंज में मिलेगा। डेमो आप देख सकते हो, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो वहां पे आपको डेमो पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो आप देख के और फिर परचेज कर लेना। बाकी आप इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाओ, मैथ्स विद गजानन के नाम से आप गूगल पे सर्च कर लेना, आ जाएगा अपना सब कुछ वहां पे। ठीक है, जो कुछ है नोट्स वगैरह की डिटेल आ जाएगी यहाँ से, और अपने इंस्टाग्राम की आईडी भी आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप सर्च करोगे ना मैथ्स विद गजानन, उसमें सब कुछ आपको, जो पेज में पोस्ट करता हूँ तो इन्हीं नोट्स के पोस्ट करता हूँ मैं आज। तो वहां से अभी आप चेक कर सकते हो कि किस क्वालिटी के नोट्स हैं, किस तरीके को उसमें जो कंसेप्ट हैं वो सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वो आप देख के और ले सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। बाकी मैं एक ही राय दूंगा, जो भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये नोट्स परचेज करनी चाहिए, बहुत हेल्पफुल हो गया आपके। अदर आपको कोई बुक्स वगैरह की ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको 700 पेजों की एक बुक पढ़नी पड़ेगी, उसी के बजाय आप ये चीज कर लोगे तो बस इसी में काम हो जाएगा आपको।
ठीक है, तो वो 700 पेजों की आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर उनको बार बार सोल्व नहीं कर पाओगे। इनको अगर आपने सोल्व कर लिया ना, तो आपके सारे टाइप तो क्लियर होंगे ही होंगे। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूट्यूब पे सोल्व करवा रहा हूँ, तो इनको अगर आपने सोल्व कर लिया तो फिर इनको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा आपके पास। बस इनको सोल्व कर लो, बाकी यूट्यूब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्व कर लो, बाकी खुद से कर सकते हो, बाकी इनको करने के बाद तो जब इनको कर लोगे ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक खुद से ही हो जाएंगे, यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बिल्कुल एक एक टॉपिक को मैंने 10-10 दिन 15-15 दिन लेके बनाया है। किसी किसी टॉपिक में तो पूरा महीना लेके बनाया मैंने, बिल्कुल अरेंज वे में है। ठीक है, ऐसी आपको बुक्स आज तक किसी मार्केट में मिलेगी भी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ इसको एक बार मार्केट में निकाल दें, ठीक है, लेकिन जल्दी इसकी बुक निकालेंगे, मार्केट में भी आएगी जल्दी, लेकिन आप पीडीएफ लेके जब तक पढ़ो। ठीक है, बाकी इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस सीरीज को हम थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।